हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं SNB किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की आपकी डिमांड थी कि मैम आप प्लीज़ हमारे लिए एक वीडियो लेकर आए जिसके अंदर हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करें और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको वापस से रिकरेक्ट कैसे करें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। और इतना मैं आपको बता देती हूँ कि UPSC, NDA या फिर CDS के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए गाइज, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये है हमारा UPSC का होम पेज जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना प्लीज़ चूज़ द एग्जामिनेशन टू अप्लाई फॉर। आपको NDA के लिए अप्लाई करना है तो आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको CDS के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर इसके अंदर आपको दिख रहा है कि एग्ज़ामिनेशन आपका क्या है, ईयर 2022 है। उसके अलावा आपका नोटिस नंबर है, नोटिस डेट है जो कि 22 दिसंबर को स्टार्ट हुई है। क्लोजिंग डेट आपकी 11 जनवरी है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद मेरा एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2022। गाइज, ये दोनों है ना सेम रहने वाला है, CDS का भी और NDA का भी। तो मैं आपको अभी NDA का करके दिखा देती हूँ। CDS का बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लो कि क्या इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, देन सेकेंड है हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड एट द वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर ही आपका एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म कंप्लीट होगा। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल एट द साइट, कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। ये सारे इसमें है और जिन पर आपका स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है। और उसके अलावा थर्ड पढ़ते हैं, कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और अगर फिर भी इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंज, अगर आप फिर भी कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यू में सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन। तो आपको एक नई एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सारी डिटेल आप करेक्टली फिल कर दीजिए। और ये चीज़ यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड, तो इसलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन ही लानी पड़ेगी और लास्ट डेट आपकी 11 जनवरी है तो उससे पहले आप एक नई एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। अब बात करते हैं योर रजिस्ट्रेशन ID फॉर लेटेस्ट कम्प्लीटली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल अर्लियर सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आपने एक नई ID या फिर पुरानी ID से ही नई रजिस्ट्रेशन की है तो जितने भी एप्लीकेशन आपने पहले सबमिट किए थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो अभी आपने फ्रेश जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो आपकी मानी जाएगी। ओके गाइस, इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो एडवाइस कि आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर वही देनी है जो आपके पास फ्यूचर तक रहे। अब बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, बट इट कैन ओनली बी फिल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये सिर्फ और सिर्फ फिल्ड किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटेंट 2 पार्ट। 2 पार्ट के अंदर है हमारा रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पार्ट कहता है कि कैंडिडेट विल हैव टू फिल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिशन ऑफ डिटेल, कैंडिडेट विल बी प्रॉम्प्टेड टू चेक द डिटेल एंड मेक करेक्शन। अगर आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हो तो आपके पास सबमिशन से पहले एक बार दिया जाएगा कि सबसे पहले आप चेक कर लो कि आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई करेक्ट डिटेल फिल नहीं की या फिर कुछ भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर क्या है, आपका पेमेंट प्रोसेस होता है, फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, सेलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। ये आपका पार्ट सेकंड के अंदर किया जाता है। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, कि आपका 22 दिसंबर से 11 जनवरी तक आपका ये स्टार्ट हो, मतलब 22 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है और एंडिंग डेट आपकी 11 जनवरी है।
अब आता है गाइज हमारा 9th पॉइंट, जिसके अंदर है कैंडिडेट मस्ट प्रेस आई एग्री बटन आफ्टर ही फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय हिम इज ऑन ऑर्डर और नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। आप आई एग्री बटन पर तभी क्लिक कीजिए जब आपको लगता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो करेक्ट है और ऑर्डर के अंदर है। देयर आफ्टर नो करेक्शन मॉडिफिकेशन शैल बी अलाउड। उसके बाद आपका करेक्शन और मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर फिर भी आपने कोई गलती कर दी है तो आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन ही बनानी पड़ेगी दोबारा से, और जो आपके पहले की जितनी एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी अपने आप। When I agree button is pressed, a page with registration number will be generated. Please note down registration number or take a printout of the page. जब आप आई एग्री बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा। उसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए या फिर किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट पेमेंट। विदाउट पेमेंट एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन ऑफ सेंटर एंड एग्री टू डिक्लेरेशन। 11th पॉइंट में बात करते हैं कि उसके अंदर आपको स्कैंड फ़ोटो की ज़रूरत होगी, जो कि आपके यहाँ पर बिट दिया हुआ है 24 बिट का ही होना चाहिए और साइज़ दिया हुआ है 350 पिक्सल विड्थ एंड 350 पिक्सल मिनिमम हाइट। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर अपलोडिंग योर फोटोग्राफ। फिर उसके बाद क्या होगा कि द डिजिटल साइज ऑफ ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB से 300 KB तक की आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट अपलोड योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट के अंदर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को सबमिट करना है। 14th के अंदर इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द असिस्टिव डिवाइस अदर देन लिस्टेड अपलोड स्कैन अदर असिस्टिव डॉक्यूमेंट इन JPG फॉर्मेट, डिजिटल साइज ऑफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट कैन पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप या फिर SBI चालान के द्वारा आप एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और कोई मेथड नहीं है। टू पे फ़ी इन कैश, कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ चालान जनरेटेड ऑनलाइन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको आप निकलवा कर रख लीजिए। कैंडिडेट मे गो टू द नियरेस्ट SBI बैंक फॉर डिपॉजिटिंग फीस आफ्टर 24 आवर ऑफ जनरेशन ऑफ चालान। अगर आप SBI चालान के थ्रू करते हैं तो आपके पास एक जनरेशन आएगा चालान का, उसको किसी नियरेस्ट SBI बैंक के अंदर आप पे कर दीजिए जाकर 24 घंटे के अंदर। Those who want to pay online through SBI portal can do so directly during submission of online form. 18 point, those who are exempted from payment of fee can skip step 14 to 16. अगर किसी की फ़ीस नहीं लगने वाली है तो 14 और 16 स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा। प्लीज़ प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड नंबर। अपलोड कॉपी ऑफ द सेम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 20 है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑटो जनरेटेड ईमेल मैसेज सेंड हो जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। इन केस ईमेल इज़ नॉट रिसीव्ड यू कैन प्लीज़ चेक एंश्योर दैट सबमिशन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय यू। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है, आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तो अब यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे अभी मैंने यस पर क्लिक कर दिया है तो मेरा एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि है हमारा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको नेम डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी मतलब कि कहाँ आप रहते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कौन सी कास्ट से हो आप हो, जैसे जनरल, OBC, SC, ST जिससे भी आप हो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यस या नो। अगर आप हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो। फी रिमिशन अलाउड, इसके अंदर आप मत देखिएगा क्योंकि मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए शायद फीस नहीं लगने वाली है, या फिर कोई और कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे SC ST के लिए नहीं लगने वाली है। सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्मेशन ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो आप उसको डाल दीजिए, और जिन पर स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सीधा कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैंने अभी कुछ भी फिल नहीं किया है तो इसलिए मुझे ये दिखा दिया गया है। आप फिल करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखा देंगे और आप नेक्स्ट पेमेंट पर पहुँच जाओगे। पेमेंट के बाद फ़ोटो, साइन, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड होगा और सबसे लास्ट में सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन।
ये है हमारा फाइनल वीडियो, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको आपको ठीक कैसे करना है। सेम गाइस यही होने वाला है आपके CDS के अंदर, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।